सर क्या कुछ कह रहे हैं कि जिस तरह से निजामाता नगर में जिस तरह का जो कार्यक्रम हो रही है, जो डेवलपमेंट है, तो काफी अड़चन आई, काफी तकलीफ आई, फिर भी आपने उसको एक मोड़ लिया, आज हमने देखा कि डिमोलेशन हो गया है। तो सर क्या कुछ कहना चाहिए, हम जानना चाहिए कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको कितनी तकलीफ आई और कितने प्रॉब्लम्स आपने फेस किए और आज हम रिजल्ट देख रहे हैं। जो जिया माता नगर, रमाबाई नगर, स्वामी नगर और जीवन ज्योत का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो मेजरली सबसे बड़ा रीजन जो सक्सेस होने का कारण था, वो लोगों को घर चाहिए था। इनको उनकी लाइफ चेंज करनी थी, उनको इस कंडीशन में रहने का कोई इरादा नहीं था। इन्होंने सोच लिया कि हमको कुछ चेंज चाहिए। वो चेंज जब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमको हमारा घर का मुद्दा बनाया, तो ये एकदम स्पीड पकड़ी डेवलपमेंट का अंदर। और 2010 के अंदर जब हम लोग फर्स्ट टाइम कंसर्न किए, एग्रीमेंट किए और सोसाइटी और हम सब मिल के काम किए, तो थोड़ा इशू हमारे पास आया जो पुराने डेवलपर्स लोग अंदर काम कर रहे थे उनके साथ। फिर एक मोड़ ऐसा आया कि प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया, आपस की दोनों डेवलपर की मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर या कोर्ट लीगल बैटल्स के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी 3K1 लग चुका है प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर 2022 के अंदर हमने एमिकेबली बैठ के डिसाइड किया कि हम पार्ट अवे हो जावे और फिर एक ही आदमी इस प्रोजेक्ट को लेकर चले, वो डीबी रियलिटी है। डीबी रियलिटी ने उस टाइम प्रेस्टीज को साथ में लेके आया था इस प्रोजेक्ट के अंदर, और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। और ऊपर वाले की मेहरबानी से अल्लाह का बहुत करम था कि जो स्टार्ट हुआ और लोगों ने भी वो जो 12-13 साल के अंदर जो लोग परेशान हुए, वो परेशानी को देख के लोगों ने बोला कि अब कुछ सोचना नहीं है, हमको सिर्फ डेवलपमेंट करना है और कैसे भी करके इसको अंजाम में लाना है। ये जो 2000 जनवरी से स्टार्ट हुआ एकदम फुल स्पीड के अंदर, तो 26 जुलाई 2025 के अंदर डेमोलिश भी हो गया। इसकी बीच में अपना पूरा उसका सर्वे नंबर हुआ, सबके ऐसा सबके सर्वे नंबर हुए। फिर सबका मेन जो इशू था वो पात्र अपत्र करने का, तो सोसाइटी ने इसके अंदर बहुत बड़ा सपोर्ट किया इस पात्र अपत्र को करने के अंदर। क्यों किया कि सोसाइटी के बिगड़ ये काम होता नहीं, क्योंकि कोई भी स्लम डेवलपमेंट के अंदर जो चीफ प्रमोटर होते हैं और अलग अलग सोसाइटी के होते हैं, तो सब लोग ने मिलके दिन रात बैठ के भी वार्ड के अंदर बैठ के इसको कैसे भी करके सबको पात्र कराया, पात्र करके आए। और सोसाइटी के साथ हमारा ये नक्की था कि जब तक आयो ही नहीं आएगा हम तक खाली नहीं करेंगे। तो 3rd रमजान को 2024 के अंदर इसका आईओए आया। जैसे उसका आईओए आया, उसके बाद फौरन हमने इसका डेमोलिशन स्टार्ट करवाया, लोगों को रेंट देना चालू किए। और वो देते 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 26 जुलाई 2025 तक हम लोग ने 14 महीने के अंदर उसको फुल वेकेंट कर दिया। 25/4/2024 को हमने फर्स्ट डेमोलिशन स्टार्ट किया जिजामाता नगर के अंदर, और 26/6/2025 के अंदर डेमोलिशन कंप्लीट हो गया। विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर के सभी लोगों ने फुल सहायता दिया। हमारे पास भी कम से कम नहीं तो नहीं 500 आदमी की मैन पावर था पीछे, जो सोसाइटी का मैन पावर था 500 आदमी का। हर सोसाइटी में जो 100 आदमी ऐसे थे जो लोग फुल सपोर्ट सिर्फ डे एंड नाइट इस डेवलपमेंट के पीछे पड़े हुए थे। वो सब लोग ने मिलकर टीम वर्क के बोलते हैं कि भाई अगर तुमको इधर सक्सेसफुल होना है तो भाई अकेले चलो, और अगर तुमको बहुत दूर जाना है तो सबको साथ में लेके चलो। तो उस एम को लेके हम आगे चले और इसको अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ऑलमोस्ट वेकेंट हो गया 26 तारीख को 2025 की जुलाई को। और मोस्ट इम्पोर्टेंट था इसके अंदर, अगेन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जो लोग जो थे सोसाइटी के अंदर, जिजामाता नगर के अंदर मज्जन भाई एंड उनकी पूरी मेन सोसाइटी और उनकी फैमिली मेंबर्स, स्वामी नगर के अंदर भी उनकी मेन सोसाइटी और उनकी फैमिली मेंबर्स, रमाबाई के अंदर भी उनकी सोसाइटी और उनके लोग, जीवन ज्योत में भी उनकी सोसाइटी उनके लोग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरी टीम वर्क से काम हुआ है, कोई सिंगल आदमी का काम था ही नहीं करने का। हमको भी ऐसा लगा, कभी कभी ऐसा लगता था कि भाई क्या होगा मालूम नहीं, ये कंप्लीट होगा नहीं होगा, या इसमें और 6-8 महीने और लग जाएगी, पर ये नहीं मालूम था कि इतना स्पीड से एंड आ जाएगा इसका और एमिकेबली। और सबसे इम्पोर्टेंट, नॉट ए सिंगल पुलिस कंप्लेन, कोई भी यानी कि भाई कोई दादागिरी किया, कोई किसी पे ये किया। अब ठीक है, 4029 टेनेंट है, एक आध 2 टेनेंट को अगर ऐसा लगता होगा कि ऐसा कुछ, पर नॉट ए सिंगल पुलिस कंप्लेन और एनसीएस के अंदर, ये सबके डेवलपमेंट के अंदर। अब आगे अब मजन भाई से भी थोड़ा
मतलब मैं आप बताइए, जिस तरह से सर ने बताया कि आपकी सोसाइटी और आपके मेंबर होते हैं, बाकी भी 4-5 सोसाइटी का जिक्र, तो किस तरह से आपने इन सबको हैंडल करके इस बार प्रोजेक्ट को एकदम कंप्लीट किया? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सब जो भी मीडिया वाले हमारे सामने आए हमारा इंटरव्यू लेने, हमारे नगर के बारे में जानकारी लेने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम हम लोगों को इस लायक समझे कि यहाँ के जो भी तकलीफ आराम क्या है उसकी जानकारी लेके उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मैं इस सोसाइटी में काम कर रहा हूँ 95 से, तकरीबन 29 साल हो गया हमारी सोसाइटी को, और बहुत सारे चढ़ाव उतार आए उसमें। तो 2010 में, उसके पहले डेवलपर अलग थे, 2010 में जबकि प्रोजेक्ट बहुत रखड़ रहा था, 95 से लेके 2010 तक कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा था, तो 2010 में हमने सलीम भाई को लेकर आए डीबी रियल्टी को यहाँ पर उसमें। लेकिन थोड़ा जो है हमारा दुर्भाग्य हुआ कि उस समय 2011 में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए सलीम भाई को, तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा और डिले हो गया। लेकिन हम अपनी जगह पे एकदम स्तंभ की तरह खड़े रहे, एक आदमी को चुन लिया, उसी के साथ में दुख है सुख है, सब दुख में भी है उनके साथ, सुख में भी, ऐसा समझ के डेवलपर को हमने पूरी तरह से कॉपरेट किया। लेकिन 2022 के अंदर फिर हम जो है सलीम भाई फुल फ्लैश में आए, और फिर हमारी सोसाइटी और सब मिलकर हमने 2022 से फुल फ्लैश में काम चालू किया, जब एलवाई वगैरह वापस आ गया, और फिर 2024 में आए अपना आईओडी आ गया अपना। तो सलीम भाई का एक ही बोलना रहता था कि मैं सिंगल आदमी को खाली नहीं करवाऊंगा जब तक कि आईओडी नहीं आ जाएगा। ये हर मीटिंग में हमारे बोलते थे, तो हुआ भी ऐसे ही, उन्होंने अपनी जबान पूरी की। जब आईओडी आया उसके बाद में ही उन्होंने सबको चेक देना चालू किया। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि बंबई में ये पहला प्रोजेक्ट होगा जहां पर हमने लोगों के लिए, रहवासियों के लिए 32,000 रुपया भाड़ा करवाया है, और 3 साल का भाड़ा। मुझे नहीं लगता स्लम के अंदर, हो सकता है कहीं हो, मेरी जानकारी में नहीं हो, लेकिन स्लम के अंदर 32,000 रुपया भाड़ा प्लस 3 साल का भाड़ा एक साथ में, ये बहुत कम जगह पे होगा, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में 32,000 स्लम के अंदर भाड़ा अभी तक तो मैंने तो नहीं सुना है। अब आप लोगों ने कभी देखा होगा तो पता नहीं। तो ये सब हम लोगों ने रहवासियों के लिए किया। फिर 560 का एरिया हमारी जीजा माता नगर में जो पीच कॉलोनी थी, 723 लोग ऐसे थे जो बीएमसी ने पीच के हिसाब से, जैसे 10 बाय 15 का रूम, 8 फुट की चाली, फिर 10 बाय 15 का रूम, ऐसे सिस्टमेटिक बसाया हुआ था बीएमसी की तरफ से। उसको उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं 560 का एरिया दूंगा, जो कायदे के हिसाब से है 300, और उसके बाद में जो भी बचेगा वो हमके सेल में से देंगे। उन्होंने वो चीज को भी कम्प्लीटली किया। उस चीज को 3 साल का भाड़े का जो कमिटमेंट कमेटी के साथ में था वो तो लोगों को दिए, सामने है, लोगों का पेमेंट सबको हो गया। उसके बाद में जो भी आगे का कमिटमेंट था उनका कि 2 साल का पोस्ट डेटेड का चेक हमने कमेटी ने मांग की थी कि भाई 5 साल का अगर पीरियड लग रहा है तो 2 साल का भाड़ा कमेटी के पास में पोस्ट डेटेड चेक आप जमा करो कि जैसे उनके 3 साल कंप्लीट हो उनको हम दे दें। वो भी उन्होंने पूरा किया, लगभग मैक्सिमम चेक दे दिया है, कुछ चेक रहा होगा वो भी मिल जाएगा उसमें। बाकी जो चीज है, धार्मिक चीज है, उसको भी वो फॉलो कर रहे हैं, उस चीजों पे भी जैसा उनके साथ में हमारा कमिटमेंट है उनका, जैसे वो भी लगभग अभी तक धार्मिक चीज तो जगह पे है, लेकिन वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा आपको भरोसा है चीजों के ऊपर। पहली बात, यहाँ पर 4029 झोपड़े है, उसके अंदर 4 सोसाइटी है, जीजा माता नगर, माता रमाबाई नगर, जीवन ज्योत और स्वामी नगर। यहाँ का मैं चेयरमैन हूँ, अबरार अहमद मज्जन खान जो वीर जीजा माता नगर के चेयरमैन है। स्वामी नगर के जो है हमारे जो चेयरमैन थे उनका डेथ हो गया, उनकी जगह पे हमारे सुरेश सावला साहब हैं, वो काम कर रहे हैं एज ए चेयरमैन के उससे। और रमाबाई में भी जो हमारे पुराने चेयरमैन थे, मतलब इतना लंबा समस्या लगा कि काफी लोग कमेटी के भी जो है वो नहीं रहे अभी। तो जैसे रमाबाई में भी जो है वो जो चेयरमैन थे उनका डेथ हो गया, उनकी जगह पे विनोद खोबड़ा करके एक है वो काम कर रहे हैं एज ए चेयरमैन उसमें।
बाकी जीवन ज्योत के अंदर भी लोग थे, वहां पे भी जो है ये कमेटी है। चारों कमेटी ने इतना मेहनत किया, डे नाइट काम किया। सलीम भाई भी यहाँ पे, हमको एक प्रॉब्लम ये नहीं होता था कि अगर टेनेंट को कोई प्रॉब्लम है तो हम बिल्डर से बात करके बताएंगे, ऐसा कभी हमने उनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि बिल्डर हमारे साथ में बगल में ही बैठता था। आओ तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, साथ में चलो, 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व। ये रीजन जो है, हमने 15 महीने में जो ये 4,000 लोगों को खाली करवाया, इसका जो भी श्रेय है वो सलीम भाई को इसलिए जाता है कि उन्होंने काफी टाइम दिया है। मतलब सुबह हमारे से आने, मैं अगर 9:30 बजे आता हूँ तो सलीम भाई 9 बजे से आके यहाँ बैठ जाते थे। तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता था। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी हमको रहा है कि बिल्डर हमारे साथ में बैठता था, जो भी प्रॉब्लम है 2 मिनट में सॉल्व हुआ और उसके बाद में लोग संतुष्ट हो गए, उनका वैकेंट हो गया इसके अंदर। तो इस तरह से हम लोग अभी ये स्टेज पे पहुंचे कि हमारा पूरा प्लॉट खाली हो चुका है। 4,029 लोग, कुछ लोग ट्रांजिट में गए, मैक्सिमम लोग जो है बाहर गए रेंट लेके। इसमें अब ये है कि अब खाली धार्मिक कुछ मसले हैं, जो धार्मिक जैसे मंदिर है, मस्जिद है, बुद्ध विहार है, इसका भी कमेटी के साथ में बैठ के जो भी है वो रास्ता निकाल के वो, और बहुत प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है। अब वो जो है सलीम भाई बता सकते हैं कि और ये कितना दिन में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा इसमें। चलिए, मेरा सवाल आपसे वो है कि प्लॉट खाली हो चुका है, लोग शिफ्ट हो चुके हैं, अब इसका भूमि पूजन के बारे में बताइए कि भूमि पूजन कब है और कहाँ पर रहता है? ये जो स्टार्ट करने का जो करना है, उसका बिल्डिंग का जो ओपनिंग करनी है इंशाअल्लाह, वो डेट डिसाइड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आईओए और सब कुछ तो आ गया है, बाकी का कुछ क्लियरेंस लेने का बाकी है। जैसे वो आता है तो फर्स्ट फाइलिंग का काम चालू कर देंगे हम लोग। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो बिल्डिंग डिजाइन की है अपन ने, ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर खुद डिजाइन किया पूरी बिल्डिंग को, और उसके ऊपर और एक आर्किटेक्ट है जो अमेरिका का आर्किटेक्ट है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है इसका पूरा एरिया का डेवलपमेंट के लिए। पूरे जितने फ्लैट है उसको अपन एयर कंडीशन करके दे रहे हैं, जितने भी उसके बेडरूम्स है। हर बिल्डिंग के अंदर, हर विंग के अंदर 7 एलिवेटर्स लगा के दे रहे हैं। और जो बेस्ट फैसिलिटी है, यानी भाई ऐसा नहीं कि भाई बिल्डिंग में आ रहा है तो भाई एसी लेके आ रहा है, फिर खड्डा कर रहा है तो फिर कंस्ट्रक्चर को डैमेज हो रहा है, वो सब कोई चीज आपको सिर्फ लूज फर्नीचर लेके आना है और सीधा फ्लैट के अंदर आना है, बाकी सब कुछ हम करके देने वाले हैं। इसके हमारे पूरी एमिनिटीज लिख के दी है, विद मेंटेनेंस से लेके एवरीथिंग। एवरी डे कुछ भी होता है, शाहिद भाई को जाके बोलते हैं कि भाई, तो शाहिद भाई बोलते मेरे दिमाग के अंदर ऐसा है कि मैं ऐसा बिल्डिंग बना के दूं कि इनको ये लगे कि सेल बिल्डिंग है, सेल बिल्डिंग है, और इसके अंदर कोई भी कमी नहीं हो जाए। ये जो एयर कंडीशन की प्लानिंग, एक्स्ट्रा लिफ्ट की प्लानिंग, ये आपस में डिस्कस सोसाइटी ने, मंजन भाई ने और दूसरे सोसाइटी के मेंबर्स ने सब लोग ने बैठ के, शाहिद भाई के साथ में बैठ के कोऑर्डिनेट किया है। जब इन लोगों ने एक आइडिया दिया तो शाहिद भाई ने वहां से 2 आइडिया को इनपुट करवा दिया कि मैं नहीं, एसी भी लगा के दूंगा, ये चाहिए इतने अपने को। ऐसा दो, ये भी दुआ लेने का काम है बहुत बड़ा। अपन बना के दे दिए, सामने वाले के मन में दुआ निकले पर जो अल्लाह ताला को देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, उसको पता है कि हमने क्या दिया है और हमने किस दिल से दिया है। तो कोई भी ऐसा बिल्डिंग के अंदर, अच्छा नीचे दुकानें थी, अब वो पहले के टाइम पे ऐसी के जैसी थी, आज सब जगह दुकानें बनी हुई थी, तो हमने डिसाइड किया कि भाई इनको एक मॉल टाइप का बना के दे देंगे, तो कम से कम कुछ चेंज हुए, वापिस दुकान की दुकान रह जाएगी तो कोई मतलब है नहीं। तो अभी वो प्लानिंग भी कंप्लीट होना आ गई है। नीचे फर्स्ट क्लास जो कोकाटे मार्ग की जो दुकानें थी, उनको कोकाटे मार्ग है, उन कोकाटे मार्ग पे एडजस्ट करके दे रहे हैं, और पीछे भी एक नया रोड बन जाएगा जो न्यू कोकाटे मार्ग बोलेंगे, जो बाकी बैलेंस बचेगा उनको वहाँ एडजस्ट करेंगे, और साथ में अंदर पूरा सेमी मॉल टाइप का बना के देंगे कि भाई इनकी लाइफ, लोगों को फिर कुछ एक्स्ट्रा रेंट आवे, लोग फिर अच्छी तरह मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं कि स्टैंड अलोन दुकान है कि भाई हर आदमी अपनी दुकान का फिक्र करे, बाकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो पूरा सोसाइटी अगर परफेक्टली इसको हैंडल की तो एक बहुत एक्सक्लूसिव बिल्डिंग बन जाएगी, शॉपिंग मॉल कम बिल्डिंग फॉर द पीपल। अच्छा, जो कमिटमेंट है हमारा कि भाई ये लगा के देने का, वो लगा के देने, हमने सब कुछ एग्रीमेंट के अंदर करके दिया। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट, सोसाइटी ने और एक बहुत अच्छा काम किया इसके अंदर। हमारा एग्रीमेंट हुआ था 2010 के अंदर, सोसाइटी ने बोला कि नहीं आप नया एग्रीमेंट करो, भले हमारा कॉस्ट आया, उसके तो काफी बड़ा कॉस्ट आया हमको,
पर बोले भाई नया एग्रीमेंट करके दो, सब कोई एरिया भी सब वही है, खाली रेंट चेंज हुआ उसके अंदर। और रेरा के सब कायदे लिख के दे दिए कि भाई कोई भी अनसेफ रहने नहीं चाहिए। कल सोसाइटी को जाकर कोई पूछे कि भाई तुमने क्यों ऐसा कुछ भी काम किया, 2010 के एग्रीमेंट को चलाया था, तुमने लेटेस्ट क्यों एग्रीमेंट नहीं कराया? वो खर्चा करवाया सोसाइटी ने, सोसाइटी को जो जरूरत थी वो पूरी डेवलपर कसके खड़ी करवाई है हमारे पास, बोल के भाई नहीं आप ही करके दो। ये जस्टिफाइड बात की है, और जस्टिफाइड बात उनकी पूरी, हमने उनकी बात को मान रख दिया कि भाई नहीं अपना करना है। तो ये भी सोसाइटी का खुद का इनपुट था कि भाई नया एग्रीमेंट करो। आप खुद समझ सकते हो 4000 एग्रीमेंट के अंदर उनका नया फ्रैंकिंग, नया एग्रीमेंट, उसके अंदर करोड़ रुपए का खर्चा, 1 करोड़ का खर्चा हो गया फ्रैंकिंग बैंकिंग के साथ में, नोटरी वोटरी के साथ में। पर सोसाइटी वाला के लिए इम्पोर्टेंट है, रहवासी की बेनिफिट में रहवासी के उसके अंदर है, तो उनको ये करके देने ही पड़ेगा। तो हमने वो भी करके दे दिया। इनको अचानक कुछ भी याद आता है कि भाई नहीं कि भाई ये बिल्डिंग की तरफ गए थे तो हमको थोड़ा इश्यू आ रहा है ये एलिवेटर का, तो ये हमारे पहली बिल्डिंग के अंदर 5 एलिवेटर थे, ये भी 2 एडिशनल एलिवेटर डाले हम लोग ने, जो 7 एलिवेटर की है। उन लोगों ने देखा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा नहीं होगा फिर हमारी बिल्डिंग जो है स्टैंडिंग स्लम बन जाए। हमको जो बनाना है वो फ्लैट बनाना है, अपार्टमेंट बना के देना है इसके अंदर, वापिस स्लम में बनाना है इसको। तो ये सब इनपुट्स हमारी और इनकी आपस के अंडरस्टैंडिंग के अंदर बैठ के बेस्ट में बेस्ट लोगों के हित में हम लोगों ने किया है। और अभी इंशाल्लाह VHS वेटिंग फॉर सब कोई हमारे अप्रूवल बाकी आने के, जैसे आते तो इमीडिएटली हम काम चालू कर देंगे इसका कि भाई हमारा जो टेनियर है 4 इयर्स टू 5 इयर्स के अंदर हमको बेसिक इसको कंप्लीट करके देना है। और जो बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है इंडिया का उसी को हमारा इरादा है देने का। चलिए, थैंक यू।